नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। हम हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर जो भूमि है आंदोलनों की, जंतर मंतर जहां पर आकर लोग न्याय मांगते हैं, जंतर मंतर जहां पर आकर लोग अपने दिल की बात सरकार से कहते हैं। यहाँ पर संतों की तरफ से कुछ लोग आए हुए हैं, आसाराम जी बापू जी के सपोर्ट में कुछ लोग आए हुए हैं। उनकी उम्र की स्थिति को देखकर उनके बेल के लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही है उस विषय को उठाने के लिए लोग आए हुए हैं। और ये लोग क्या मांग कर रहे हैं और क्या न्याय व्यवस्था में इनको दोष दिख रहा है और क्या इनकी लीगल टीम सही से काम नहीं कर रही, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दयानंद सिंह है, मैं पालम दिल्ली से हूँ। सर, जो ये बापूजी की अभी अवस्था है, उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है जी, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या कह रहे हैं? सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो बापूजी को जो है आयुर्वेदिक उपचार शीघ्र मुहैया किया जाए, उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि वो शुरू से ही आयुर्वेदिक उपचार ले रहे थे और उन्होंने पत्र भी लिखा था कि हमें आयुर्वेदिक उपचार दिया जाए। उसकी अवहेलना करके और इन लोगों ने जानबूझ के जो है अंग्रेजी दवाइयाँ दी, जिसके वजह से बापूजी की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। कोरोना के नाम पे इन्होंने 6 रेमडेसिविर दिया, जबकि WHO के प्रोटोकॉल के हिसाब से 60 साल के ऊपर की व्यक्ति को रेमडेसिविर नहीं देना चाहिए। तो इन लोगों ने एक नहीं 6 दिया और हालत ऐसी गंभीर हो गई बापूजी की कि हीमोग्लोबिन 3.7 पहुँच गया और 85 वर्ष के वयोवृद्ध संत को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जेल से आज तक इन्होंने एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं करवाया कि एक एम्बुलेंस हम दे दें ले जाने के लिए। ऐसी गंभीर स्थिति में तो हम तो ये कहेंगे कि और जो दवा आयुर्वेदिक इलाज के लिए डॉक्टर राघवन जी आए थे, उनकी दवा दी गई, उससे उनको फ़ायदा भी हुआ था, काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन डॉक्टर नीता वैद्य जो है आश्रम को बंद करा दिया गया। ये इनकी साजिश चल रही है। अब बाकी हम केस के बारे में आपको बताएंगे कि केस के बारे में भी इन लोगों ने शुरू से ही गलत डॉक्यूमेंट, हर बार गलत डॉक्यूमेंट लगाया और गलत। तो आपको ऐसा लगता है कि बापूजी की जो लीगल टीम है वही उनके खिलाफ साजिश रच रही है? बिल्कुल, वो जजमेंट देखने के हिसाब से जिस तरह से केस लड़ा गया है उसके हिसाब से हम 100% बिल्कुल श्योर हैं और बता सकते हैं कि लीगल टीम ही दोषी है। क्योंकि लीगल टीम ने एक ही चीज़ के लिए घटना स्थल पे जिस दिन की वारदात है उस दिन के लिए 3 वकील खड़े किए। तीनों ने 3 तरह का टाइम दिया कि एक ने बोल रहा बापूजी 9:30 बजे कुटिया में गए, एक बोल रहा 10:30 बजे गए, एक बोल रहा 11:30 बजे। फिर जज जो है कहाँ से देगा इनको न्याय? वो देख रहे हैं ना कि ये लोग जो है फर्जी बता रहे हैं। और लड़की जो है बालिग थी लेकिन उसको जो है इन लोगों ने वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया। कोर्ट के समक्ष में वो डॉक्यूमेंट जो है साक्ष्य प्रस्तुत करना था, वो नहीं किए और उसको जो है सत्यापित करवाना था, सत्यापित करा के वो डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया गया। और कई तरह की खामियां नज़र आई, जैसे इरेलेवेंट स्टेटमेंट जिसका केस से कोई लेना देना नहीं था। जैसे अहमदाबाद आश्रम के संचालक जोगेश भाटी, उन्होंने ये बयान दिया कि बापूजी का ट्रस्टी से कोई लेना देना नहीं है, बापूजी कोई मतलब संत नहीं है, इनके कोई शिष्य नहीं है और ये दीक्षा नहीं देते और ट्रस्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। इससे केस को क्या लेना देना है? लड़की आरोप लगा रही है तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि लड़की जो है गलत लगा रही है या गलत इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, तो उसका स्पष्टीकरण न देके और कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं कि बापूजी ऐसे हैं वैसे हैं करके। तो क्या ये सारी बापूजी के बाद ये सारे उनके जो लीगल टीम है और कुछ लोग हैं उनकी ये बापूजी के खिलाफ जो संतों की और जो सब भक्तों की संपत्ति है या जो ट्रस्ट है उनको हड़पने की साजिश है क्या ये कोई? बिल्कुल हड़पने की ही साजिश है। ये जो है उनको संपत्ति का और इसका लालच है। और ये लोग जो है हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े वकील जो भी आए, के मेनन जी आए, चाहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी आए या राम जेठमलानी जी आए, उन्होंने भी ये साफ तौर पे स्पष्ट कहा है कि आपके लीगल टीम ही जो है वो बापूजी को बाहर नहीं आने देना चाहते। क्योंकि आपके जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी, संचालक और ये लीगल टीम जो केस लड़ने वाले हैं, ये नहीं चाहते। संपत्ति के लालच में ऐसे ही ये अंधे हो चुके हैं और मतलब राजनीतिक रसूखदारों के साथ में भी इनका हाथ है, उनके साथ में हाथ मिला के और इस तरह से ऐसा जो है बापूजी को ये फंसा रखे हैं कि बापूजी बाहर ना आए। बापूजी बाहर आएंगे तो संपत्ति इनके हाथ से चली जाएगी और ये अरबों खरबों की संपत्ति है।
आपने कोई कोशिश की बापूजी से मिलने की जेल में, या कुछ आपको आपकी टीम ने या आपके लोगों ने, और किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे इस मुहिम को? हम लोग मिलने के लिए कोशिश किए बापूजी से एनजीओ के माध्यम से, लेकिन इनका ऐसा शिकंजा है कि चारों तरफ इन्हीं के आदमी हैं, और जिनको ये चाहते हैं वही लोग मिल सकते हैं, दूसरे को मिलने नहीं देते। और आपका एनजीओ का नाम क्या है? जन जागृति सृजन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। अच्छा, तो अब आगे आप इसको, जैसे आपको मानवता के अधिकार पर आधार पर भी बापूजी की उम्र बहुत ज़्यादा है, तो क्या पेरोल के लिए कभी अप्लाई किया कि इसकी लीगल टीम ने, लीगल टीम पेरोल के लिए भी अप्लाई की और जमानत के लिए भी अप्लाई की, लेकिन हर बार इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट और गलत जो है तरीके से बहस किया, जिस वजह से नहीं मिला। तो इसको आप इस तरीके से जो शिकंजा कस के बापूजी के चारों ओर लोग बैठे, इनसे आप कैसे निपटेंगे और क्या योजनाएं आपकी आगे की? योजना यही है कि अभी काफ़ी साधक जो है उनको पता नहीं, जागरूक नहीं हो रहे हैं, उनके पक्ष में भी वो असमंजस में है कि वो लोग सही है कि इधर सही है, बापूजी को वो लोग कैसे फंसाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी साधक जागरूक हो रहे हैं, और जैसे जनबल बढ़ेगा, संगठन बल बढ़ेगा, तब उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और फिर जो है बापूजी से मुलाकात भी होगी और तरीके से केस भी लड़ा जाएगा। देखिए किस तरीके से एक बापूजी के करीबी लोग ही उनके खिलाफ किस तरीके से, ऐसा इनका कहना है, आरोप है कि साजिश रच रहे हैं। और क्योंकि उम्र दराज भी है, उम्र बहुत भी है, और पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में ही नहीं, देश विदेश में उनके करोड़ों शिष्य हैं, अभी भी शिष्य हैं जो बापूजी को बहुत मानते हैं और उनकी तरफ देख रहे हैं, आशा भरी नज़रों से सरकार की तरफ देख रहे हैं कि उनको मानवता के आधार पर, उनकी उम्र के आधार पर कुछ रियायत मिले और उनको पेरोल या बेल मिले। तो लीगल टीम के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और सैकड़ों की संख्या में आज जंतर मंतर पर ये लोग उपस्थित हैं। जंतर मंतर से मैं मनोज सुराजी, मिनी संसद के लिए। जय हिंद, जय भारत।